हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे 1975 में फिरोज़ खान की मूवी धर्मात्मा के बारे में। 1975 वैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है भारत के लिए। उस साल में हमें इमरजेंसी भी देखनी पड़ी, पर उस साल में बॉलीवुड ने शोले जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी भी दी और दीवार मूवी भी रिलीज हुई, जिससे हमें एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन मिले। पर इस साल में एक और मूवी रिलीज हुई थी, धर्मात्मा। धर्मात्मा ने फिरोज़ खान को एज अ वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश आइकन एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा बना दिया था। फिरोज़ खान बहुत पहले से एक्टिव थे। 1957 से वो एक्टिंग की दुनिया में थे, फिल्मों से जुड़े हुए थे। उन्होंने 1972 में अपराध मूवी से फिल्म के निर्माण और निर्देशन में कदम रखा था। अपराध एक सक्सेसफुल मूवी थी, पर फिरोज़ खान तब भी जो थे इतने सक्सेसफुल नहीं किए गिने जा सकते थे जितने उनके सक्सेसफुल के भाई संजय खान हो गए थे। और जो थी ये, जब पिक्चर रिलीज हुई धर्मात्मा ने, ये पहले था तो इस मूवी का बजट पहले 1.25 करोड़ रखा गया था उस समय के हिसाब से। पर ये मूवी जब बन रही थी तब ये ओवर बजट होगी, और कहते हैं इसका बजट 1.80 करोड़ पहुंच गया। और उस समय कहते हैं फिरोज़ खान की ये कई मूवी फ्लॉप ना हो जाए, तो उन्होंने लगातार 7 फिल्में साइन कर ली कि अगर फ्लॉप हुई तो मैं वहाँ से नुकसान की भरपाई कर लूँगा। पर ऐसा हुआ नहीं और ये मूवी बहुत चली। और ये फिरोज़ खान की 2 मूवी, धर्मात्मा और कुर्बानी, अपने समय से बहुत आगे समझी जाती है। रही पहले हम इसकी कहानी की बात कर लेते हैं। धर्मात्मा जो टाइटल रोल है, प्रेमनाथ ने प्ले किया था, जो है कि जुर्म की दुनिया में है पर अपने आप को ड्रग्स वगैरह से दूर रखते हैं। वो मटका चलाते हैं, दूसरी गैर कानूनी में है, पर फिर भी ड्रग्स से दूर रखे हुए हैं। उनके बेटे हैं फिरोज़ खान, जो अब अफ़गानिस्तान चले गए हैं क्योंकि वो अपने पिताजी के काम से खुश नहीं हैं। इस समय उनकी जो बहन का रोल किया फ़रीदा जलाल ने, उनकी शादी करवा दी जाती है इम्तियाज़ खान से। और इम्तियाज़ खान जो है ड्रग के धंधे में आना चाहते हैं इसका साथ, क्योंकि उनको लगता है इसमें बहुत फ़ायदा है। जीवन और सत्येंद्र कपूर ने एज अ ड्रग लॉर्ड का काम किया है, जो कि ड्रग के काम पे जाके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो वो प्रेमनाथ को मार देते हैं, और उनके जो बेटे हैं फिरोज़ खान, वो वहाँ पे हैं अफ़गानिस्तान में। उन वो इस समय इसमें जो है उनका लव इंटरेस्ट जो अफ़गानिस्तान में हेमा मालिनी को दिखाया हुआ है, उनसे वो शादी भी करने चाहते हैं। वो एक जो है कबीले की सदस्य हैं, अफ़गानी कबीले की, उनसे उनकी शादी भी होने वाली है। यहाँ पे जब प्रेमनाथ को मार दिया जाता है, धर्मात्मा को मार दिया जाता है, तब उनके पे हमला होता है। तब उनके के बाद जो सबसे बड़ा रोड़ा होता है वो होता है उनके बेटे कि अगर वो आएंगे तो फिर वो हम पे भारी पड़ेंगे और हमें हटा सकते हैं। तो जो मेन विलन है इम्तियाज़, और जीवन, सत्येंद्र कपूर और उनके बेटे सुधीर और रंजीत ने जिनकी भूमिका अदा की है, वो फिर अफ़गानिस्तान में उनको मारने की कोशिश करते हैं फिरोज़ खान को। पर इसमें हेमा मालिनी मर जाती हैं। इसके बाद वापस फिरोज़ खान आते हैं और अपने जो हैं पिताजी की मौत का बदला लेते हैं। इसमें एक सस्पेंस स्टोरी भी चल रही है कि इम्तियाज़ ने प्रेमनाथ को मार दिया है हॉस्पिटल में। जब उनको गोली लगी थी वो तभी जिंदा थे, पर प्रेमनाथ को उन्होंने हॉस्पिटल में मार दिया हुआ है। ये बात उनको नहीं पता है। उनके जो हैं फिरोज़ खान के इम्तियाज़ जो है उनकी बहन से शादी हुई है, फिरोज़ खान की बहन से। तो वो अभी भी इससे नदारत है उनके हिसाब से अभी भी जो है शायद प्रेमनाथ जो जिन्होंने धर्मात्मा की भूमिका अदा की है, उनका कातिल कोई और है। एंड में पता लगता है और वो जो होते हैं इम्तियाज़ को ही मार देते हैं, और सारे विलेंस का करते हैं वापस जो है जेल में काट के अफ़गानिस्तान पहुंच जाते हैं। तो फिल्म की स्टोरी तो एक की जो थी एक नॉर्मल स्टोरी, उस समय एक्शन फिल्में बनती भी थी, पर इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हाई थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप आज की पिक्चर देख रहे हो। कोई लैपटॉप नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, जो है कोई स्मार्टफोन नहीं, पर इसकी ट्रीटमेंट जो थी इतनी ज़्यादा हाई थी। और फिरोज़ खान की मूवीज़ की यही बात रही है, इनकी ट्रीटमेंट अपने समय से आगे होती थी। और इस ट्रीटमेंट की ही वजह से ये आज भी देखेंगे तो आज भी एक फ्रेश मूवी लगती है। इसमें प्रेमनाथ ने बहुत अच्छा काम किया था। ये प्रेमनाथ हेमा मालिनी का तकरीबन उन इंटरवल के हेमा मालिनी का इंटरवल से पहले और प्रेमनाथ का इंटरवल के थोड़े समय बाद ख़त्म हो जाता है।
तो नॉर्मली ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ थी कि हेमा मालिनी वाज द लीड एक्ट्रेस। रेखा ने इसमें सेकंड लीड किया था, पर हेमा मालिनी इसमें लीड एक्ट्रेस थी कि वो जो थी इंटरवल से पहले मर गई। कभी ऐसा होता नहीं था उस समय। और रही बात प्रेमनाथ, जिन्होंने टाइटल रोल प्ले किया था, वो भी मर जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ थी ऑडियंस के लिए कि जो टाइटल रोल कर रहा है वो तो फिल्म के इंटरवल के बाद ही उसका रोल ख़त्म हो गया हुआ है। पर इस फिल्म की जो ट्रीटमेंट थी, गाने वेस्टर्न और अफगानी म्यूज़िक का भी कॉम्बिनेशन रखा गया था, वो बहुत आगे थे। और फिरोज़ खान की मूवीज़ की यही बात खासियत रही है। फिरोज़ खान की 2 बेस्ट मूवी यही रहेंगी, धर्मात्मा और कुर्बानी। इससे पहले फिरोज़ खान जो थे प्रोडक्शन में आए थे 57 से काम करते, जो मैंने पहले भी कहा है, तो वो ज़्यादातर बी और सी ग्रेड पे काम करते थे। इस मूवी ने उनको अचानक जो थे स्टाइल आइकन बना दिया और टॉप लेवल के एक्टर्स में वापस ला के में आ गए थे वो। और फिरोज़ खान को जब हम गिनेंगे तो उनको एज एन एक्टर से ज़्यादा स्टाइल आइकन और डायरेक्टर प्रोड्यूसर में ही ज़्यादा उनको गिना जाएगा। वैसे रही बात इसकी स्टार कास्ट की बात, प्रेमनाथ को उन्होंने साइन किया था, पर उस समय एक मज़ेदार किस्सा ये हुआ था कि जब धर्मात्मा का उनका आइडिया था बनाने का फिरोज़ खान का, तो उन्होंने ये आइडिया दिया था गॉडफादर से इंस्पायर होके, जो कि ऑस्कर जीती थी। पर ये था कि गॉडफादर को पूरी कॉपी नहीं किया था, उसको इंस्पायर होते बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी 72 की, हॉलीवुड की। तो एक मज़ेदार किस्सा ये है कि शम्मी कपूर उस समय उनका वज़न बहुत बढ़ गया हुआ था, हालांकि वो मुख्य अभिनेता की भूमिका में तब भी आ रहे थे। एक पार्टी और की जो दाढ़ी भी बढ़ गई थी, तो वैसे ही मज़े में फिरोज़ खान ने कह दिया, आप जैसे आपका वज़न बढ़ रहा है, मुझे लगता है आप मेरे जो हैं धर्मात्मा के रोल के लिए बिल्कुल फिट है। तो इसमें गुस्सा आ गया था और लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच की पार्टी में। तो कहते बीच बचा में राज कपूर और संजय खान आए कि ये फिर जो थे संजय खान फिरोज़ खान को ले गए हाजी अली, और फिर राज कपूर शम्मी कपूर को हाजी अली लेके आए और फिरोज़ खान ने माफ़ी मांगी और बात वहीं पे समझी। रही बात फिरोज़ खान इस मूवी में डायरेक्शन और प्रोडक्शन ही देखना चाहते थे, इस मूवी में एज एन एक्टर नहीं आना चाहते थे। उनकी पहली पसंद थी राजेश खन्ना, पर राजेश खन्ना किसी कारणवश इसमें कर नहीं पाए काम। कहते हैं अगर राजेश खन्ना ये इस मूवी में होते तो ये शायद शोले का भी रिकॉर्ड तोड़ती और शायद कभी अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना से आगे निकल भी नहीं पाते, क्योंकि ये राजेश खन्ना की एज अ लवर बॉय इमेज वाली चीज़ से बाहर ले आते हैं और एज एक्शन हीरो भी उनको स्थापित कर देती। इसमें एक और किस्सा है, रेखा ने इसमें सेकंड लीड का काम किया था। तो ये पहले रेखा से पहले जीनत अमान को ऑफ़र हुआ था, पर जीनत अमान ने कहा था कि मैं सेकंड लीड नहीं करना चाहती। तो सेकंड लीड पे इनको जो था फिरोज़ खान को इसमें उनको अच्छा नहीं लगा था, उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिया था, जिसका उनको बाद में रियलाइज़ हुआ और इसकी भरपाई इन्होंने उनको कुर्बानी में एज अ लीड एक्ट्रेस का रोल देके की थी। आज भी अगर आप देखें, ये पहली मूवी थी, एक और बड़ी बात, जो अफ़गानिस्तान में शूट हुई थी, इंडियन मूवी अफ़गानिस्तान में शूट हुई थी। आज भी अगर आप देखेंगे ये मूवी अपने समय से आगे लगती है। ट्रीटमेंट, कहानी नहीं, ट्रीटमेंट इसकी अपने समय से आगे लगती है और आपको लगेगा कि आप एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। आई विल स्टिल से अगर टाइम है एक बार इसको देखिए, क्योंकि इसी मूवी ने फिरोज़ खान को एज अ स्टाइल आइकन बनाया था, जो उन्होंने कुर्बानी अपनी आने वाली फिल्मों में भी कैरी ओवर किया और एज एज अ डायरेक्टर उनको जो था बॉलीवुड में एक टॉप नॉच पे पहुंचा दिया। ओके फ्रेंड्स, माय रेटिंग इज फॉर दिस मूवी इज 4 out of 5. ओके, go and watch the movie. Thanks. Good day ahead.